नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, क्यूवाई हमारे मीडिया पार्टनर है। आज हम एक समस्या की बात करेंगे जो कि बढ़ते जा रहा है। डॉक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं और मेडिकल कॉलेजेस भी बढ़ते जा रहे हैं और फिर भी लोगों को सस्ते में ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। लोगों को अ, क्या वजह हो सकता है? ये पैराडॉक्स क्या है? कॉलेजेस तो इतने बढ़ा रहे हैं। अभी जो कॉलेजेस, हम कुछ आंकड़े देंगे, हम लिखे हैं कुछ आंकड़े, और हर साल गवर्नमेंट सीट्स बढ़ा देता है, एमबीबीएस के सीट्स बढ़ा देता है और पोस्ट ग्रेजुएट के भी सीट बढ़ा देता है और सुपर स्पेशलिटी के भी सीट बढ़ा देता है। तो कहाँ जा रहे हैं सब डॉक्टर? तो एक तो बहुत लंबा कोर्स है एमबीबीएस करने के बाद। एमबीबीएस 4.5 साल का कोर्स होता है और 1 साल, 5.5 साल बाद वो डॉक्टर बन के निकलता है। और हम लोग भी, जो हम प्रीवियस जनरेशन है, हमारे जनरेशन, उसके बाद के भी कुछ जनरेशन, एमबीबीएस के बाद हम 90% बीमारियां ठीक कर लेते थे। खाली 10% को हमको रिफर करना पड़ता था स्पेशलिस्ट को। ठीक है, अभी कई टेक्निक्स बढ़ गए हैं, अभी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है और ज़्यादा स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। पर जो रोज़मर्रा की बीमारियां हैं वो भी तो है, वो ज़्यादा रहता है और उनमें से कुछ परसेंटेज जाते हैं जो कि स्पेशलिस्ट, और उनमें से कुछ परसेंटेज सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। अभी मेडिकल एजुकेशन में क्या हो रहा है कि एमबीबीएस, हमारे जनरेशन में एमबीबीएस करके आदमी को जॉब मिल जाता था, अपना क्लिनिक भी खोल लेता था और उसको कोई सोचना नहीं पड़ता था। अभी एमबीबीएस करके वो कहीं नहीं है। एमबीबीएस करके वो फिर करता है, देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट फॉर डॉक्टर्स लूम्स। और ये डॉक्टर मंजूनाथ है, ये साउथ के शायद हेल्थ मिनिस्टर है, कहाँ के ये, इन्होंने, इनका स्टेटमेंट है। डॉक्टर मंजूनाथ जो है, उन्होंने कहा है कि जो डॉक्टर्स का अनएम्प्लॉयमेंट 2030 तक और ख़राब हो जाएगा। जो डॉक्टर्स का जो एम्प्लॉयमेंट है, वो एम्प्लॉयमेंट ये अभी बहुत कम हो रहा है। और क्या हो रहा है कि एमबीबीएस के डिग्री को लेके जो नौकरी मिलती है उसको, कोई हेल्थ सेंटर में या कोई कॉर्पोरेट अस्पताल में भी 25,000 30,000 की नौकरी मिलती है, जो कि एक क्लर्क को आजकल मिलता है। तो जो एक डॉक्टर का जो एमबीबीएस का जो एक ये था, रौनक था, वो चला गया अभी। और काफी काफी लंबा कोर्स होता है, काफी स्ट्रेसफुल होता है, काफी मेहनत से करना पड़ता है। तो अगर वो 4.5 साल पढ़ेगा और आगे जाके उसको 25,000 की नौकरी मिलेगी, तो वो उसके लिए एमबीबीएस के आगे की सोचता है वो। और फिर वो एमबीबीएस के पढ़ाई के दौरान ही, क्योंकि मैं 20 साल से टीचर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, एमबीबीएस को के दौरान ही वो कोचिंग करता है कि उसका पीजी सीट के लिए फिर उसको एंट्रेंस करना पड़ता है, फिर पीजी सीट के बाद फिर सुपर स्पेशलिस्ट। तो आधे टाइम क्या है, वो पूरे टाइम ही वो पढ़ाई में निकाल देता है। तो जो उसको, जो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो है, जो डब्ल्यूएचओ बोलता है कि हर 1000 पॉपुलेशन में एक डॉक्टर होना चाहिए, तो हमारे पास डॉक्टर बहुत है। अभी हमारे पास जो आंकड़े हैं, हमारे पास 1 लाख से ऊपर डॉक्टर है। हमारा जो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो है 1:1000 बोलता है डब्ल्यूएचओ, हम 1:800 तक आ गए हैं। पर वो आधे डॉक्टर पढ़ाई कर रहे हैं, वो मरीज नहीं देख रहे हैं, अपना कैरियर प्रमोट करने में लगे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे जो डॉक्टर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बिल्कुल सिटीज में सब है, कोई रूरल एरिया में जाना नहीं चाहता है। और ये एनएमसी ने क्या कर दिया, अभी नेशनल मेडिकल काउंसिल ने 10,000 और सीट बढ़ा दिए हैं। 41 न्यू मेडिकल कॉलेजेस होंगे 2024-25 तक। आपके जो मेडिकल कॉलेज है 800 के ऊपर हो जाएंगे और इसमें से आधे से ज्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। तो एक्चुअली अभी हो क्या रहा है कि जो मेडिकल एजुकेशन ही एक बिजनेस बन गया है। आप छोड़ो ट्रीटमेंट करे ना करे, मेडिकल प्रोफेशन तो बिजनेस बन गया है। मेडिकल एजुकेशन में, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली है, प्राइवेट कॉलेज में आपको करोड़ों रुपए देके डिग्री का लिए फीस देना पड़ता है एमबीबीएस के लिए, उसके बाद करोड़ों रुपए देके आपको सुपर स्पेशलिटी के लिए ये करना पड़ता है। तो इसका फीस इतना ज़्यादा है और इसमें जो है, उसके बाद उसको जॉब नहीं है, उसको फिर तो या तो कॉर्पोरेट अस्पताल में जाना पड़ता है और कोई रूरल एरिया में नहीं जाना पाता। कुछ ये है कि मोटिवेशन नहीं है रूरल एरिया में जाने के लिए।
तो अभी हो क्या रहा है कि रूरल एरिया में डॉक्टर है ही नहीं। विलेज में जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 6 डॉक्टर होने चाहिए, 1 डॉक्टर है, वहाँ पे नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है। तो अगर आपके पास इतने डॉक्टर है, आपके इतने मेडिकल कॉलेज है, आपके इतने डॉक्टर्स आप निकाल रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा डॉक्टर आप हर साल निकाल रहे हैं, तो पब्लिक सेक्टर के वैकेंसीज क्यों नहीं भर रहे हैं? अभी जो आपके जो कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल है, उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 30% वैकेंसी है डॉक्टर्स के, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में वैकेंसी है। वो वैकेंसी क्यों नहीं भर रहे हैं आप? अगर है तो आप क्या कर रहे हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में भी कुछ सीट बढ़ा रहे हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ा रहे हैं, और उसके बाद फैकल्टी कहाँ से ला रहे हैं आप? टीचर्स कितने आएंगे यहाँ से? अब इसमें क्या हो रहा है कि मेडिकल एजुकेशन डाइल्यूट हो रहा है, जो क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स निकल रहे हैं वो हैंडल नहीं कर पाते सिर्फ प्रैक्टिकल में। और हमारे पहले के जनरेशन में क्या होता था, प्रैक्टिकल में क्लिनिक्स में जाते थे, इंटर्नशिप करते थे, उसमें सीखते थे, तो एमबीबीएस करने के बाद सब इमरजेंसी हैंडल कर लेते थे। अभी क्या है कि वो इंटर्नशिप में आधे टाइम कोचिंग क्लास में भागते हैं पीजी सीट के लिए, तो वो सही में नहीं हैंडल कर पाते हैं, और उनको कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता है, और लोगों को भी उन पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो हमारे को क्या है कि हमको सोचना चाहिए कि हमको 1 लाख एमबीबीएस सीट्स हो गए हैं, अभी डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो 1। 2014 और 10 साल में देखिए क्या हुआ। 2014 को 387 मेडिकल कॉलेजेस थे, और 2024 को 10 साल में 780 मेडिकल कॉलेज हो गए, और 50,000 सीट थे 2014 को, अभी 1,81,000 1,81,000 सीट्स हो गए हैं, 1,80,000 सीट हो गए हैं। और अभी तो कह रहे हैं कि 10,000 और बढ़ा दिया 2000, तो अभी और भी मेडिकल कॉलेज को 800 के ऊपर मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे, उसमें से ज्यादातर प्राइवेट है, आधा से ज्यादा प्राइवेट है। तो या तो ये बिजनेस मॉडल बन गया है कि आप मेडिकल डिग्री करो, पर उनको फिर जॉब में के लिए आपके पास गवर्नमेंट के पास वैकेंसी भर नहीं रहे हैं, प्राइवेट कॉर्पोरेट में छोड़ रहे हैं। तो ये कॉर्पोरेट अस्पताल वाले भी इनको एक्सपर्ट करते हैं, एमबीबीएस को 25-30 हजार में ये करते हैं, फिर पैसा देके पीजी करता है वो पोस्ट ग्रेजुएट, फिर सुपर स्पेशलिस्ट बनता है, उसमें करोड़ों रुपए और लग जाते हैं। फिर जब वो डॉक्टर बनेगा तो कैसे डॉक्टर बनेगा? वो तो काफी कर्जे में रहेगा, और स्पेशलिस्ट बनेगा। हर डॉक्टर आजकल स्पेशलिस्ट बनना चाहता है। एमबीबीएस का आपको एमबीबीएस का स्टेटस बढ़ाना है, क्योंकि एमबीबीएस स्टेटस काफी, अभी अगर विलेज में कोई सर्विस करता है, विलेज में वो सर्विस करता है, रूरल एरिया में सर्विस करता है, तो उसको क्रेडिट पॉइंट्स देना चाहिए। ये एक तरीका है, कई लोगों ने ऐसे सजेस्ट किया है। तो उसको पीजी सीट में ये देना चाहिए, क्योंकि रूरल एरिया कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात है, रूरल एरिया क्यों जाने के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहाँ इक्विपमेंट्स नहीं है, वहाँ पे लिविंग कंडीशंस अच्छे नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, कई फैक्टर्स है। तो ये खाली मेडिकल का ही प्रॉब्लम नहीं है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट है। अभी जितने कुछ हो रहे हैं, डेंसिटी बढ़े जा रहा है आपका, अर्बन एरियाज में, सिटीज में डॉक्टर हर चौकट्टे में डॉक्टर है, तो नेचुरली उनका एक तो कंपटीशन हो जाता है फिर। और इसमें क्या पेशेंट सफर करता है, क्योंकि वो फीस बढ़ जाता है, क्योंकि कंपटीशन होता है, फिर सुपर स्पेशलिटी करते हैं। फिर जो स्पेशलिस्ट के पास जाओगे वो इक्विपमेंट इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसका ट्रेनिंग वैसे हुआ है। और अभी डॉक्टर्स के ऊपर ट्रस्ट भी चला गया, थोड़ा भी कुछ चूक होता है उसके अगेंस्ट आप केस कर देते। तो आपका कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ गया है, पेशेंट को भी फायदा नहीं है, डॉक्टर भी परेशान है, और जो एमबीबीएस है वो सबसे परेशान है। क्योंकि अगर एमबीबीएस डॉक्टर्स 90% अगर ठीक से ट्रेनिंग हो, अगर हम फिर से वापस जाए एमबीबीएस को प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या प्राइवेट प्रैक्टिस में एमबीबीएस के ऊपर भरोसा है, तो 90% बीमारियां ठीक हो जाता है। पर अभी क्या है कि डायग्नोस्टिक में काफी खर्चा आता है, लैब टेस्ट में काफी खर्चा आता है, दवाइयों में खर्चा आता है। तो वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है, साइंस बेस्ड है, तो ठीक है, पर हर आदमी इतना बीमार नहीं रहता है, वो कई बार बीमार हो जाता है जाके। जितने डॉक्टर रहेंगे उतनी बीमारी बचेगा। अगर वो जनरल एमबीबीएस का अब क्वालिटी ऑफ टीचिंग पहले बढ़ाना पड़ेगा। अभी आज के तारीख में एमबीबीएस को भी बहुत जल्दी करते हैं, बहुत सारे कोर्सेज कर, सब्जेक्ट्स कर दिए हैं, बहुत सारे उनको ये कर दिया है, टाइम 4.5 साल ही है। और अभी
फैकल्टी की भी कमी है, तो क्वालिटी अगर एमबीबीएस हो तो इतना सुपर स्पेशलिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़े। हम अमेरिकन मॉडल ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, हमको जनरल प्रैक्टिशनर्स का ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट कम लिमिटेड होना चाहिए, ऐसा ब्रॉड पिरामिड होना चाहिए, एमबीबीएस फिर स्पेशलिस्ट फिर सुपर स्पेशलिस्ट। तो एमबीबीएस का स्किल बढ़ा के कुछ रिफर्ड केसेस ही ऊपर जाने चाहिए, 10% में से जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन, उनमें से 1 to 2% सुपर स्पेशलिस्ट के बाद जाना चाहिए, इससे काम हो जाएगा। पर अभी क्या हो रहा है, हम ब्रॉड वो बना रहे हैं क्योंकि उसमें फीस ज़्यादा है, स्पेशलाइजेशन का फीस ज़्यादा है, सुपर फीस का है। तो ये मेडिकल कॉलेजेस एक प्रकार से बिजनेस मॉडल बन गया है कि दे गेट द अर्निंग्स फ्रॉम द पीजी स्टूडेंट्स फीस। पर इसमें पेशेंट को नहीं वो ये हो रहा है, क्योंकि उन लोग जाके इतना पढ़ लेंगे तो वो रूरल एरिया में थोड़ी जाके सर्व करेगा जहाँ इक्विपमेंट नहीं है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सर्व नहीं करेगा। वे तो कॉर्पोरेट अस्पताल में सर्व करते हैं, और कॉर्पोरेट वाले फिर हाई एंड मेडिसिन करते हैं जो कि बहुत कॉस्टली होता है, अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन हो जाते हैं, अननेसेसरी प्रोसीजर हो जाते हैं। तो ये तो देख रहे हैं आप लोग, और न पेशेंट सेटिस्फैक्शन है, ना डॉक्टर सेटिस्फैक्शन है, ना जॉब सेटिस्फैक्शन है। या तो फिर दे गो टू अदर कंट्रीज, तो दूसरे कंट्रीज को रेडीमेड डॉक्टर्स मिल रहे हैं। तो हमारे पूरे ये रिसोर्स ऐसे चले जा रहे हैं। रूरल एरिया में अगर आप एक्स्ट्रा अलाउंस दो, अभी 20,000 30,000 में क्यों जाएगा रूरल एरिया? आर्म फोर्सेस में जो है उसमें सियाचिन में भी डॉक्टर मिलेगा आपको, रेगिस्तान में भी डॉक्टर मिलेगा, फील्ड में भी मिलेगा, क्योंकि उसको तनख्वाह मिलता है, उसको पूरा बेनिफिट मिलता है, फील्ड बेनिफिट मिलता है। तो अगर हम अपने जो गवर्नमेंट सिविल गवर्नमेंट सर्विस में भी अगर ऐसा एक बना दे कि उनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, उनको एक्स्ट्रा पे मिलेगा, फील्ड अलाउंस मिलेगा, ये मिलेगा, तभी जाके हमारे जो आम जनता को तभी जाके एसेसेबल मेडिकल केयर मिलेगा। अभी उसको बेचारे पेशेंट्स को आना पड़ता है गाँव से सिटी की तरफ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जितने भी अभी हाई एंड मेडिकल कॉलेजेस नहीं खोल के हमारे जो सब सेंटर, ये सेंटर्स, वहाँ एमबीबीएस को सैलरी और स्पेशलिस्ट सैलरी में इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए, उनके स्टेटस में इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो ये सब सोचने वाली बात है। खाली मेडिकल कॉलेजेस बढ़ा के, मेडिकल सीट्स बढ़ा के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, बल्कि प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। जॉब सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है, आदमी ज़्यादा पढ़ लेता है और उतना पढ़ने के बाद उसको उतना काम नहीं मिलता है, तो उसको एक तो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होता। फिर वो हर पेशेंट को उसे अपनी नज़र से सोचेगा, उसको हाई एंड इन्वेस्टिगेशन कराएगा, हाई एंड, क्योंकि उसने ट्रेनिंग वैसा किया है। तो कई बार वो पेशेंट को खर्चा ज़्यादा हो जाता है और हेल्थ का आउटपुट उतना नहीं होता है। अमेरिका ऑलरेडी देख रहा है, अमेरिका जितना खर्चा करता है, हाईएस्ट खर्चा करता है, 14% ऑफ जीडीपी पूरे वर्ल्ड में, पर उनका जो पेशेंट सेटिस्फेक्शन लोएस्ट है इन द वर्ल्ड अमंग द यूरोपियन कंट्रीज। तो ये हमको सोचना चाहिए कि वी हैव टू रीथिंक, और एनएमसी को भी सोचना चाहिए, हमारे पॉलिसी मेकर्स को भी सोचना चाहिए, हमारे एनएमसी को भी सोचना चाहिए कि हम कैसे हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अपने कम्युनिटी का। तो आज हमको इतना ही कहना था। धन्यवाद। आपको अगर कुछ योगदान करना है तो आप इसमें कर सकते हैं स्कैन करके। और ये हमारा इंडिपेंडेंट है यूएचओ, हम कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लेते किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का या फार्मा का, या ना कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है। तो आपको अगर कुछ करना है तो हम आप ही के सहयोग से आगे बढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।